नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर आज डायरेक्शन दिशा परीक्षण से रिलेटेड बताने वाला हूँ। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। मैं यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी और क्वेश्चंस को रखा हूँ और जो भी क्वेश्चंस हैं विगत वर्षों में पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं। और मैं नेक्स्ट पार्ट में जो आपके संख्याओं से रिलेटेड आते हैं कि इतने किलोमीटर इस दिशा में गया, इतने किलोमीटर इस दिशा में गया, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, सूर्य के पीछे जो है सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के समय, इससे रिलेटेड मैं अभी चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आप जरूर देखिएगा। जिंदगी का एक छोटा हिस्सा ही सफलता के लिए बड़ा आधार होता है। समय और धैर्य वह शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति मुश्किल लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। तो आप भी समय और धैर्य बनाए रखिए, समय के साथ तैयारी अपनी बरकरार रखिए, निरंतर जारी रखिए, कुछ न कुछ पढ़ते ही रहिए। इसलिए मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। जो भी हमारे चैनल से भाई बहन वॉच करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूं कि उनकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और जो भी परीक्षाओं में आते हैं जहां से, मैं उन्हीं पर फोकस कर रहा हूं ज्यादातर। तो देखिएगा आप भी। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ वीडियो। देखिए, डायरेक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले 4 दिशाएं होती हैं, जो आपको पता ही होगा। जैसे आपका दिया रहता है, तो ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नॉर्थ, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, आपका दक्षिण होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, पूरब, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, पश्चिम होता है। तो आपकी 4 दिशाएं होती हैं। फिर इन्हीं में से मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, फिर इनमें से भी क्या होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। टोटल 8 दिशाएं होती हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा आपका। इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। ये वाली दिशा आपकी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो ये दिशाएं होती हैं, इन्हीं से रिलेटेड सवाल बनेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। जब भी देगा तो आपको ध्यान रख के चलना है। अब देखिए क्या होता है, और सूर्य से रिलेटेड देता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर सूर्य है, और जब भी क्या है, ये सूर्य के समय की दिशा है, तो जब भी क्या है, सूर्योदय होगा, सूर्योदय, तो जब भी सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय के समय जब भी क्या है, सुबह होता है, तो यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति ये खड़ा है, व्यक्ति की क्या है, छाया इस दिशा में बनेगी, मतलब इस दिशा में छाया उसके बनेगी। तो क्या है, यदि व्यक्ति का मुख सूर्य की तरफ है, यदि मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति का मुख जो है सूर्य की दिशा में है, तो उसकी जो छाया है उसके पीछे साइड बनेगी, मतलब पीठ साइड में बनेगी। और यदि मान लीजिए जो व्यक्ति है उसका जो मुख है तो सूर्य के विपरीत दिशा में है, तो जो उसकी छाया है उसके जस्ट सामने बनेगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही सवाल बनता है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, पश्चिम में है, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त के समय यदि क्या है, व्यक्ति सूर्य की ओर यदि मुख करके खड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इसकी छाया जो है, व्यक्ति की छाया जस्ट इसके पीछे पड़ेगी, यदि सूर्य की तरफ वो देख रहा है तो। और क्या है, यदि मान लीजिए सूर्य की तरफ पीठ किया हुआ है, तो इसके जस्ट आगे प्रक्षाया उसकी बनेगी, छाया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से सवाल बनते हैं। चलिए मैं क्वेश्चंस लेके स्टार्ट करता हूं, तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा समझने में भी। देखिए यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन रखा हूँ। राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है? तो जो राजीव है दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, तो राजीव का बना लीजिए। यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर राजीव क्या है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। जब दक्षिण दिशा की ओर जाएगा तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब दक्षिण जाएगा तो जो उसका बायां हाथ है पूरब की ओर होगा, और जो दायां हाथ है पश्चिम दिशा की ओर होगा। क्या बोलता है, 2 बार बाएं मुड़ता है। तो जब भी क्या है, 2 बार बाएं मुड़ेगा तो इधर जा रहा है, तब जब इस पूरब दिशा में जाएगा तो उसका बायां क्या है, उत्तर दिशा साइड हो जाएगा, और जो दायां है दक्षिण दिशा में होगा। फिर क्या है, 2 बार बाएं मुड़ता है, तो 2 बार, पहली बार तो ये पहला बार हो गया, दूसरा बार फिर से क्या है, बाएं मुड़ गया है। और फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो जब क्या उत्तर दिशा में जाएगा तो दाईं ओर मुड़ेगा, तो इस दिशा में फिर चला जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि उसके सम्मुख कौन सी दिशा होगी। देखिए सम्मुख दिशा कौन सी है, पूर्व हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर दक्षिण था, दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ था। फिर क्या 2 बार बाएं घूमा, तो एक पूरब की ओर गया, फिर घूमा तो क्या हुआ, उत्तर की ओर गया,
फिर से क्या है, दाएं घूम गया है, जब दाईं ओर मुड़ जाता है अपने आप, तो जब दाईं ओर मुड़ेगा तो पूरब दिशा होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। तो आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा, पूरब दिशा की ओर उसका मुख है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। अब किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है? तो ये हमें पता करना है कि वह अब किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। पहले क्या है, वह कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर कि ये क्या है, व्यक्ति है। यहाँ पर मान लीजिए व्यक्ति खड़ा है, इसका क्या कार्यालय क्या है, उत्तर दिशा की ओर है। तो उत्तर दिशा की ओर मैंने ये बना दिया, उत्तर दिशा की ओर चलता है। और वह क्या है, बाएं घूमता है। तो जब भी क्या है, बाएं घूमेगा तो पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। वह बाईं ओर घूमा और फिर वह दाईं ओर घूमा। तो जब वह पश्चिम की ओर जा रहा था, फिर क्या है, फिर दाईं ओर घूम गया। बायां एक बार घूमा तो पश्चिम दिशा की ओर गया। फिर क्या है, दाईं ओर घूमा तो फिर क्या है, जब वो दाईं ओर घूमेगा तो मतलब क्या है, उत्तर दिशा की ओर फिर चलने लगेगा। फिर दाईं ओर घूमा और फिर क्या है, फिर से वो क्या है, दाईं ओर घूम गया है। तो मतलब फिर से क्या है, वो दाईं ओर घूम गया है। वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो वह देखिए यहाँ पर आपका पूर्व दिशा हो जाएगा, क्योंकि ये घर से उत्तर गया था, फिर क्या है, पश्चिम गया, फिर उत्तर गया, फिर अब पूर्व की ओर जा रहा है। क्योंकि उसका मुंह पूछा है, प्रारंभिक दूरी प्रारंभिक बिंदु से नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। तो क्या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चल रहा था और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चला। वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ये हमें निकालना है। तो देखिए, जब भी क्या है, सूर्य की ओर पीठ करेगा, मतलब सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। तो देखिए, मान लीजिए क्या है, हमारा सूर्य है और यहाँ पर क्या है, व्यक्ति है। ये कौन है व्यक्ति यहाँ पर, नरेश। तो इसको मैं एन लिख देता हूँ। नरेश जो है सूर्य की ओर पीठ किए हुए चल रहा है, तो मतलब इसका जो दिशा है पश्चिम की ओर हो जाएगा। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा। तो जब भी क्या है, पश्चिम की ओर जा रहा है तो बाईं ओर मुड़कर सीधे जाएगा, तो मतलब क्या है, दक्षिण की ओर जाएगा। चलता रहा, फिर वह क्या होता है, दाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा। फिर जब इधर दक्षिण की ओर जा रहा था, फिर क्या हुआ, यहाँ पर दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, देखिए चलना प्रारंभ किया, फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा, फिर वह दाईं ओर मुड़कर सीधे चल रहा था। तो ये दाईं ओर फिर मुड़ गया पश्चिम की ओर। वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। जब क्या है, वह फिर से बाईं ओर मुड़ा तो पूछ रहा है उसका मुख जो है किस दिशा में है। देखिए, प्रारंभ में क्या है, जब सूर्य निकल रहा था, प्रातः 7 बजे की बात है, तो सूर्य की तरफ क्या है, पीठ करके वह चल रहा था, चलना प्रारंभ किया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, तो जैसे पश्चिम की ओर जा रहा था, फिर वह क्या है, बाईं ओर मुड़ गया, तो उसका जो मुख था दक्षिण की ओर हो गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर जब वह दाईं ओर मुड़ता है तो फिर से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। जब फिर से पश्चिम की ओर जा रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो फिर क्या है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, तो उसका मुख क्या है, दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका साउथ आएगा। यदि प्रारंभिक स्थिति से पूछता है तो कहाँ है, तो प्रारंभिक स्थिति भी दक्षिण में ही है और क्या है, दक्षिण की ओर उसका मुख है। तो आपका राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। एक दिन सुबह रमण सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। उसके ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। वह किस ओर मुख करके खड़ा था। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या है, सूर्य है। सूर्योदय की बात है, सुबह सुबह की बात है। तो जब भी क्या है, सुबह की ओर होगा और उसकी छाया कब पड़ेगी, जैसे मान लीजिए यदि उसका मुख उत्तर की ओर है तो उसकी जो छाया है तो बाएं पड़ेगी, बाएं ओर उसकी छाया पड़ेगी। यदि उसका मुख क्या है, उत्तर की ओर है, और यदि इसका सिर क्या है, दक्षिण की ओर है, मतलब मुख उसका क्या है, दक्षिण की ओर फिरा है, तो उसकी जो छाया है तो यहाँ पर उसके दाएं पड़ेगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलिए मैं क्वेश्चन को आगे हल करता हूँ।
क्या बोल रहा है, पोल की ओर मुख करके खड़ा था, उसके ठीक दाएं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। तो उसके पोल की जो दाएं ओर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ये पोल है और इसकी छाया इधर बन रही। तो देखिए इसके क्या है, रमण के क्या है, दाएं ओर ही पड़ रही है। तो वह किस ओर मुख करके खड़ा है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि वह दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, तब जाकर उसके दाएं ओर छाया बन रही है। यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके ठीक दाएं पड़ रही है, मतलब उसके ठीक दाएं की ओर उस पोल की छाया पड़ रही है। तो जब उसका क्या है, मुख दक्षिण की ओर होगा, तब तो प्रातः के समय उसका छाया पड़ेगी। यहाँ पर आपका सही आंसर दक्षिण हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ए बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर दूर है, सी बी के दक्षिण पूर्व में 40 मीटर दूर है, बताएं कि सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है। तो देखिए क्या दे रहा है, ए जो है बी के दक्षिण पश्चिम में है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बी के दक्षिण पश्चिम में कौन है, तो दक्षिण पश्चिम में आपका ए है। ए जो है बी के दक्षिण पश्चिम में है, कितने मीटर दूर है, 40 मीटर दूर है। सी जो है बी के दक्षिण पूर्व में 40 दक्षिण पूर्व दिया है, तो दक्षिण पूर्व जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, साउथ होगा। तो आपका यहाँ पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पर आपका सी खड़ा है। तो बताइए कि सी जो है ए के सापेक्ष किस दिशा में है। देखिए ये क्या है, आपका यहाँ पर साउथ वेस्ट दिया है, ये क्या है आपका यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिया है, तो आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, ए के सापेक्ष में सी किस दिशा में है। तो ए के सापेक्ष में जो सी है, तो आपका पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूर्व दिशा आ रहा है, क्योंकि ए के सापेक्ष पूछ रहा है। सी जो है ए के सापेक्ष किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है। तो आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भी ये भी क्या है, 40 मीटर ही दूर है, क्योंकि दूरी समान है इनकी। चलिए आगे देखते हैं। मेरा मुख पूर्व की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ। मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है। देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 4 दिशाएं मैं बना देता हूँ, फिर पढ़ते जाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, मेरा मुख पूर्व की ओर है। मान लीजिए ये क्या है, मेरा मुख क्या है, पूर्व की ओर है। फिर मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ। तो देखिए 100 डिग्री क्या होगा, आपको पता होगा कि ये क्या है, टोटल एक खड़ी लाइन 180 डिग्री होती है, और यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो मतलब यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। तो मैं यहाँ से चल करके यहाँ पर आ चुका हूँ, अब यहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, फिर क्या बोलता है, फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ। मतलब फिर क्या है, यहाँ पर 100 डिग्री मैंने घूमा था, इतना कोण कितना बना था, 100 डिग्री बना था। फिर क्या है, घड़ी के विपरीत, घड़ी क्या है, इस दिशा में घूम रही है, अब उसके उल्टा घूम रहा है। मतलब कितना घूम रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है। तो देखिए 100 यहाँ है, तो और यहाँ पर 45 ले लीजिए, तो यहाँ तक पहुंच गया हूँ। मतलब यहाँ पर मैं अब आ चुका हूँ, जे बिंदु पर मैं पहुंच चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ। अब 145 डिग्री विपरीत, मेरा मुख अब किस दिशा में है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, पूर्व है, ये क्या है, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है, ये क्या है, वेस्ट है। तो देखिए मैं यहाँ पूर्व से, ये क्या था, पूर्व था, मेरा मुख पूर्व की ओर था, पहले ही क्वेश्चंस में दिया है। तो मैं क्या, पूर्व से अब यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। तो देखिए क्या है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, आपका उत्तर पूर्व होगा। देखिए कहाँ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में अब मेरा मुख है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है और फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है। उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में है। तो देखिए क्या है, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, कौन चल रही है। तो यहाँ पर मल्लिका का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इस ध्यान रखिएगा, प्रारंभ बिंदु यहाँ पर है। मल्लिका क्या है, उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चली है, तो 1 किलोमीटर हो गया, यहाँ पर पहुंच चुकी है अब मल्लिका। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है। जब भी दाईं ओर मुड़ेगी तो मतलब पूरब दिशा की ओर वह जाएगी। और कितना चलती है, 500 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है, मतलब 500 मीटर चलती है। उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार वह किस दिशा में है। तो उसकी क्या है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए ध्यान से, प्रारंभिक बिंदु से देखिए क्या था, उत्तर था, तो इधर क्या होगा, पूरब होगा, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर वह चली है 1 किलोमीटर। तो ये क्या, पूरब है। तो पूरब और उत्तर के बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, मतलब उत्तर पूर्व होता है। तो आपका उत्तर पूर्व देखिए है ऑप्शन में कहीं क्या,
जी हाँ, यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। उत्तर पूर्व दिशा में उसकी प्रारंभिक स्थिति के अनुसार होगा, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है और उसके बाद घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, ये हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर मैं व्यक्ति बना देता हूँ। किस दिशा में घूम रहा है? व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसका मुख क्या है? दक्षिण दिशा की ओर है। वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो देखिए ये क्या है, मैं बना देता हूँ। यहाँ पर क्या है? व्यक्ति है, उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। फिर क्या है? 135 डिग्री घूमता है, तो क्या होगा? 90 होगा, फिर 45 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से घूम करके वह क्या है? घड़ी के विपरीत दिशा में घूमा है, तो यहाँ पर पहुंच चुका है वो। फिर क्या है? उसके बाद घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो 180 डिग्री घूमेगा। तो अब देखिएगा प्रारंभिक स्थिति से यहाँ पर आएगा, क्योंकि अब वह घड़ी की दिशा में घूमेगा। कितना घूम रहा है? पहले कितना घूमा था? 135 डिग्री घूमा था। अब कितना घूम रहा है? 180 डिग्री घूम रहा है। तो यहाँ पर अब वो क्या है? यहाँ पर पहुंच जाएगा। तब यहाँ पर क्या है? व्यक्ति पहुंच चुका है। तो ये देखिए कौन सी स्थिति होगी, क्योंकि ये क्या था? साउथ था, ये क्या है? ईस्ट था, ये क्या था? नॉर्थ था आपका, ये क्या है? वेस्ट है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? साउथ वेस्ट होगा, मतलब दक्षिण पश्चिम होगा। तो ऑप्शन में है कहीं क्या? फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही होगा। राइट आंसर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो उसके क्या है? प्रारंभिक स्थिति से वह क्या है? दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। यहाँ पर दिख नहीं रहा था, चलिए मैं फिर से थोड़ा बता देता हूँ। देखिए क्या है? प्रारंभिक स्थिति में वह दक्षिण की ओर है। फिर क्या है? घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? जब भी क्या है? चार कोने बनते हैं, तो क्या है? उसकी प्रारंभिक स्थिति में क्या है? साउथ की ओर उसका मुख है। फिर 135 डिग्री घूम रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्योंकि इतना कोण क्या है? 90 है। फिर 45 और जाएगा तो 135 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जब भी यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा? यहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहुंच चुका है व्यक्ति। फिर क्या बोल रहा है कि घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो देखिए घड़ी की दिशा में क्या होगा? एक सीधी लाइन में 180 डिग्री कोण बनता है, सबको पता है। तो यहाँ पर देखिएगा अब क्या है? यहाँ से वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब पहुंच रहा है कि उसकी स्थिति क्या है? उसका मुख किस दिशा में है? देखिए उसका मुख जब क्या है? यहाँ पे आ जाएगा व्यक्ति, तो यहाँ पर उसका मुख क्या होगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा, मतलब दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और वे अजमेर के दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी? तो देखिए ये सब जो भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस रखा हूँ, सभी कहीं न कहीं परीक्षाओं में आए हैं। मैं उन्हीं से उठा कर लेके रखा हूँ छांट करके, जो आपको बताने योग्य हैं और परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए ये क्या है? हमारा सूर्य है, सन है। मैं यहाँ पर सूर्य बना लेता हूँ क्योंकि सूर्योदय के बाद की बात है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 2 बिंदु रख देता हूँ, क्योंकि ये हमारा सूर्य हो गया, सूर्योदय हो गया है, ठीक है। अब क्या है? एक को मैं सुनीता रखूंगा, एक को मैं मोती रखूंगा। देखिए किसमें फिट हो रहा है, उसको बस करना है आपको। पढ़िए, सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो इसका मुख क्या है? दक्षिण की ओर है। इसका मुख क्या है? उत्तर की ओर हो जाएगा। अजमेर की दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है, तो देखिए यदि मोती यहाँ पर रहेगी तो इसकी छाया सुनीता के क्या होगी? दाहिनी ओर पड़ेगी। मतलब इसको हम यदि सुनीता रखते हैं और इसको मोती रखते हैं, तो मोती की जो छाया है इस साइड बनेगी, तो इसकी भी छाया क्या है? इस साइड बनेगी। तो जो ये है सुनीता की जो छाया बनेगी, मोती की क्या है? बाईं ओर बनेगी। लेकिन क्या है? जो मोती की छाया है सुनीता की क्या है? दाहिनी ओर बनेगी। तो देखिए क्या दिया है? मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है, तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है? तो मोती क्या है? उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मोती क्या है? उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा?
देखिए जो आपका यहाँ पर 4 दिशाएं बनती हैं, तो देखिए जो ये साउथ आपका वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो इसको क्या बना रहा है, उत्तर हो जाता है। तो उत्तर पूर्व क्या होगा, तो जो आपका ये दिशा है तो उत्तर पूर्व क्या होगा, उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होगी, तो जब ये क्या है उत्तर दिशा आपका यहाँ पर उत्तर बनेगा, तो ये क्या है यहाँ पर देखिएगा, तो ध्यान से समझिएगा। जब क्या है ये उत्तर दिशा है तो इधर क्या होगा, साउथ दिशा हो जाएगी, क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट नॉर्थ के जब जस्ट अपोजिट देखिए, इधर क्या है नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है साउथ होता है, इधर यदि ईस्ट है तो इधर क्या होता है वेस्ट होता है। तो यदि उत्तर है तो क्या होगा, दक्षिण होगा। फिर इधर क्या होगा आपका पूरब हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो देखिए पूछा क्या था कि उत्तर पूर्व क्या होगा, तो साउथ होगा। तो दक्षिण देखिए है कि नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर घड़ी बना देता हूँ, ये घड़ी बन गई। फिर क्या है 4:30 हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है मिनट वाली सुई 6 पर होगी, और जो छोटी वाली सुई घंटे वाली सुई क्या है 4 पर होगी। फिर पहुंच दिया क्या है 4:30 बज रहे हैं। अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, ये क्या है पूर्व आपका हो रहा है, पूर्व दिशा में है, तो आपकी क्या बोल रहा है घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए जब ये पूर्व है तो इधर क्या होगा, ये पश्चिम हो जाएगा। फिर देखिए ये क्या है आपका इधर उत्तर हो जाएगा, इधर क्या है आपका दक्षिण हो जाएगा, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से ये कौन सी दिशा होगी आपका, तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। ये क्या है पूर्व होगा, तो ये क्या होगा आपका साउथ होगा, दक्षिण होगा, यहाँ पर उत्तर होगा। सॉरी समझिएगा, क्योंकि क्या है पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर होगा दक्षिण होगा, क्योंकि हम घड़ी को घुमा देंगे। तो जैसे देखिए मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी में क्या है मैं यहाँ पर घुमा देता हूँ, तो ये क्या है यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इधर क्या है 12 हो जाएगा। इधर क्या है आपका, इधर यहाँ पर आपका 9 होगा, तो इधर क्या है आपका 3 होगा। तो देखिए जब इधर 3 है तो यहाँ पर 4 होगा। तो देखिएगा जब ये क्या है पूरब है, तो ये क्या होगा उत्तर पूर्व होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, उत्तर पूर्व आएगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा घड़ी अनुमान लगा के, क्योंकि ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है। यदि छोटी सुई पूरब दिशा में है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। देखिए क्या है 9 बजे का समय दर्शा रही है और छोटी सुई क्या है पूरब दिशा में है। यहाँ पर देखिए 9 बज रहा है, ये क्या है 9 बज रहा है, 9 क्या है बज रहा है, 9 क्या है ये पूरब दिशा में है। तो ये क्या है छोटी सुई 9 पर होगी, तो बड़ी सुई क्या होगी इधर साउथ दिशा में होगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरब दिशा में है, 9 बज रहे हैं, तो छोटी सुई पूरब दिशा में है, तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी, तो बड़ी सुई आपकी दक्षिण दिशा में होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 बजेगा, फिर ये 12 बजेगा, फिर इधर आपका 3 बजेगा, फिर इधर क्या है 6 बजेगा, क्योंकि उल्टा उसमें दिखा रहा है। तो आपका सेम इस टाइप का हो जाएगा, तो दक्षिण दिशा आएगी। तो दोस्तों आपको कैसा रहा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप पहली बार चैनल पर वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।